लाल मिर्च को पानी में डाल करके सो जाना, आपका शत्रु उम्र भर रोएगा, सुबह मिलेगी शत्रु की बर्बादी की खबर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो कि लाल मिर्च का है, और जिसको आपने यदि कर लिया तो आपका जो शत्रु है, कोई भी आपका दुश्मन है, वो ज़िंदगी भर रोएगा। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, आपके बहुत सारे शत्रु लग जाते हैं। मान लीजिए हम इंसान हैं और इंसानों की यदि उन्नति होती है, हम इंसानों में यदि उन्नति होती है तो इंसान ही इंसान से चिढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपकी उन्नति थोड़ी सी भी हो जाती है तो आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि आजकल जेलेसी का ज़माना है। जेलेसी के ज़माने में लोग बाग एक दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते हैं। इस कारण आप पर जो शत्रु है वो किया कराया करवा देता है। अब किया कराया करवा देने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी कार्य चल रहा था, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा है, या फिर आपकी अच्छी नौकरी लग गई है, या फिर कहीं से भी आपका इनकम का सोर्स है और पैसे का सोर्स आ रहा है, लेकिन वो शत्रु को यदि पता लग जाता है तो फिर वो आप पर जलने लग जाता है और आप पर जल करके कई सारे टोने टोट के और कई तांत्रिकों के पास जा करके आप पर कुछ किया कराया करवा देता है, या फिर उसकी नज़र भी आपको लग सकती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको लाल मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आप कर लेंगे एक बार तो उसके बाद आपका जो शत्रु है वो दोबारा आपसे कभी भी इस लायक बचेगा ही नहीं कि आपसे वो कोई दुश्मनी निकाल सके या फिर आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही खास होने जा रहा है। बालाजी और बजरंगबली का नाम लेकर के मैं इस उपाय को बताने जा रहा हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिख सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं यदि आप भी बजरंगबली के सेवक हैं और श्री राम के सेवक हैं तो दोस्तों, उपाय ये है कि आपको ये जो उपाय है इससे आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और आप बिना विजय पर किसी पर नहीं करें। दोस्तों, ये जो उपाय है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ कि आपको यदि याद हो कि यही आपका शत्रु है तभी इस उपाय को करें, अन्यथा ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। गलत प्रयोग इस उपाय का बिल्कुल नहीं कीजिए। गुरु की जो आज्ञा है उस आज्ञा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मेरे जो गुरुवर हैं उन्होंने भी आज्ञा दी है कि गलत तरीके से कभी भी इस उपाय को नहीं करना चाहिए, इस उपाय का बिल्कुल सही प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे यदि आपको ये कन्फर्म है कि यही आपका दुश्मन है तभी इस उपाय को करें, अन्यथा इस उपाय को करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि दोस्तों, बेकार में बेवजह हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर के भक्त कभी भी दूसरे का बेवजह का नुकसान नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह आपको 4 दिन करना है, मतलब कि सप्ताह में 6-7 दिन होते हैं, उनमें से आपको 4 दिन जो मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार को कर सकते हैं, आप इस उपाय को शनिवार को कर सकते हैं, आप इस उपाय को शुक्रवार को कर सकते हैं, और आप इस उपाय को रविवार को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको एक साबुत लाल मिर्च लेनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल साबुत लाल मिर्च लेनी है, और आपको 1 गिलास पानी लेना है। अब मिर्च कैसी लेनी है? मिर्च बिल्कुल डंखल वाली होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें पीछे बीट होता है, डंखल होता है, वैसी मिर्च आपको लेनी है। बिना डंखल की, बिना किसी उसकी मिर्च नहीं लेनी है आपको, और टूटी फूटी मिर्च नहीं लेनी है। बिल्कुल साबुत बिना खंडित वाली आपको मिर्च लेनी है, तभी उपाय कार्य करेगा। तो आपको एक साबुत सूखी लाल मिर्च लेनी है, और आपको 1 गिलास पानी लेना है, और इस उपाय को आपको सोने से पहले करना है। दोस्तों, आप पेन डायरी लेके भी बैठ सकते हैं और इस उपाय को लिख भी सकते हैं। मैंने क्या बताया, इस उपाय को आपको 4 दिन करना है। 4 दिन कौन कौन से हैं? मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार। और आपको साबुत लाल मिर्च लेनी है और पानी का गिलास लेना है, और इस उपाय को सोने से पहले आपको करना है। अब दोस्तों, अब क्या करना है, आपको इस उपाय को एक ही बार करना है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप हर मंगलवार, हर शुक्रवार, हर शनिवार, रविवार को ये उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना कारगर है कि एक ही बार में सिद्ध होता है, इसलिए इस उपाय को आपको केवल एक ही बार करना है। अब आपको क्या करना है, इस उपाय की विधि जानिए दोस्तों। आपको क्या करना है, इस उपाय को करने से पहले, यानी सोने से पहले आप इसको उपाय को करें, तो सोने से पहले आप क्या करें, एक बार अपने पैर धो लें और अपने हाथ धो लें, यानी हाथ और पैर अच्छे से धो लें। उसके बाद आप एक जगह बैठ जाएं। अब आप कहाँ बैठेंगे? आप किसी भी एकांत जगह बैठ सकते हैं अपने घर में। जैसे आपका जो कमरा है उसमें यदि कोई हलचल नहीं मचती है, कोई बच्चे नहीं रहते हैं, ऐसी जगह, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इस उपाय को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक जगह बैठ जाना है। कहाँ बैठ जाना है? ज़मीन पे बैठ जाना है। ज़मीन पे एक आसन लगाइए, आसन लगाकर आप उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे उस समय।
अब आपको 1 गिलास पानी लेना है और आपको सूखी मिर्ची, सूखी लाल मिर्च ले लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खंडित नहीं होनी चाहिए और उसमें पीछे बीट होना चाहिए, ऐसी आपको मिर्ची लेनी है। अब पानी में अब क्या करना है आपको, अब उपाय शुरू करना है। आप लेकर के बैठ गए गिलास और मिर्ची, ठीक है। अब आपको किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। कई दर्शक पूछेंगे कि सर कौन सी दिशा में, गुरुजी कौन सी दिशा में बैठना है? तो देखिए, आप कोई सी भी दिशा में इसको कर सकते हैं, कोई सी भी दिशा में आप बैठ सकते हैं। अब पानी में अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को डुबाएं। आपको क्या करना है, अपने उल्टा हाथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीधा हाथ यूज़ में नहीं लेना है, सीधा हाथ काम में नहीं लेना है, आपको उल्टा हाथ ही काम में लेना है। पानी में अपने उल्टे हाथ की एक छोटी उंगली को डुबाकर थोड़ा सा पानी ज़मीन पर आपको छिड़क देना है। अब आप उल्टे हाथ की उंगली को पानी में डुबाएंगे और एक थोड़ा सा पानी ज़मीन पर आपको छिड़क देना है। उसके बाद लाल मिर्च को आपको उल्टे हाथ से आपको उठाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधे हाथ का प्रयोग अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है। ये सारा काम किससे करना है, उल्टे हाथ से करना है। तो आपको लाल मिर्च को अपने उल्टे हाथ से उठाना है और अपने सीधे पैर की उंगली पर, यानी सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, सीधे पैर का जो अंगूठा होता है, यानी अंगूठा सबसे बड़ी उंगली, तो वहाँ पर आपको अंगूठे पर आपको इस मिर्च को चलाना है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है आपको सबसे पहले लाल मिर्च को उठाना है और उल्टे हाथ से उठाना है। लाल मिर्च को उल्टे हाथ से उठा करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे पैर के अंगूठे पर उस लाल मिर्च को चलाना है। जब आप शत्रु को आपके मन में सोचेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस लाल मिर्च को अपने सीधे पैर के अंगूठे पर चलाते समय अपने शत्रु को मन में सोचना है और आंखें बंद कर लेनी है। अब आपका शत्रु कौन है उसका नाम भी अपने को मन में सोचना है और उसका चित्र भी आपके मस्तिष्क पटल पर आ जाना चाहिए, आपकी आंखों में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद उसको मन में सोचना है और चलाते रहना। अब ये मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको लिखना है, बोलना है। तो दोस्तों कैसे बोलना है, हुम म्र, अब नाम शत्रुए दुकट। अब ये जो आपने बीच में सुना कि नाम की जगह आपको शत्रु का नाम बोलना है। मान लीजिए किसी की शत्रु का नाम अशोक कुमार है, तो आपको बोलना है हुम म्र अशोक कुमार शत्रुए दुफट। दोस्तों ये मंत्र आपको बोलना है अपने शत्रु का नाम सोचते हुए। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, हुम म्र अशोक कुमार शत्रुए दुफट। इस अशोक कुमार की जगह आप अपने शत्रु का कोई भी, किसी भी शत्रु, जो भी आपके शत्रु का नाम है उसका नाम आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब अंगूठे से इस मिर्च को आपको हटा देना है। कई दर्शक का सवाल है, कई दर्शकों का सवाल होगा कि कितनी बार ये मंत्र बोलना है। तो दोस्तों आपको ये मंत्र आपके मन में, जैसे आपने मन में जो पढ़ा, आप 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच में इस मंत्र को बोल सकते हैं। मन में बोलना है दोस्तों, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप 2 से 5 मिनट तक मिर्ची को आप अंगूठे पर चला सकते हैं और ये मंत्र बोल सकते हैं। 2 से 5 मिनट ही आपको करना है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेना है। अब अंगूठे से इस मिर्च को आपको हटा देनी है और शत्रु का नाम आपको 3 बार अब बोलना है। अब आपको शत्रु का नाम 3 बार बोलना है। जब आप इस मिर्ची को हटा देंगे उसके बाद आपको शत्रु का जो नाम है वो 3 बार बोलना है और मिर्च को अंगूठे से हटाकर आपको पानी में डाल देना है। अब मिर्च को अंगूठे से हटाया और अंगूठे से हटाने के बाद आपने 3 बार शत्रु का नाम बोला, जैसे 3 बार मैं बोल रहा हूँ अशोक कुमार अशोक कुमार अशोक कुमार, इस तरह से बोला और आपको उस मिर्च को पानी में डाल देना है। आपको जो गिलास है, वो जो गिलास आपने रखा था उसको लेकर ज़मीन पर रखना है। आपको, जैसे आप ज़मीन पे थे तो गिलास ज़मीन पे रहेगा, तो ज़मीन पर ही उसको रखना, उठाना नहीं है। अब आप उसको कहीं भी रख दें, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ बैठे थे वहीं आप उस गिलास को रखेंगे। आप उसको उठाकर, क्योंकि अब आपको सोना भी तो है, तो अब आप क्या करेंगे, वो ज़मीन से उठाकर उसको कहीं भी ज़मीन पर रखेंगे, लेकिन उसको पलंग पे या किसी टेबल पे नहीं रखना है उस गिलास को। उसमें लाल मिर्ची डूबी रहेगी दोस्तों। अब आप उसके बाद फ्री हो जाएं, अब आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको उसके बाद नहाना है, आप उसके बाद खाना खाना है या कुछ भी करना है, सारी क्रियाएँ आप कर सकते हैं। या सोना है तो आप सो भी सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सो जाएंगे। अब सोने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो इस उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अब ये उपाय क्या है कि आप जैसे सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, गिलास उठाना है और अपने घर के बाहर निकलकर इसे घर के दाएं बाएं कहीं पे भी गिरा देना है। मतलब इसमें जो पानी होगा, इसमें जो मिर्च होगी, वो आपको घर के आसपास दाएं बाएं देख करके आपको गिरा देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि घर पर आपको कोई देख नहीं ले, यानी घर से बाहर आपको मिर्ची या गिलास का पानी गिराते हुए आपको कोई देख नहीं ले, कोई टोक नहीं दे। टोक देंगे तो दोस्तों उपाय काम नहीं करेगा। दोस्तों यकीन मानिए, ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका शत्रु
खून के आंसू रोएगा दोस्तों। आपका शत्रु आप पर कुछ भी नहीं करा पाएगा और आपकी उन्नति होती चली जाएगी। आप पर जो पैसे नहीं आ रहे थे, पैसा रुक गया था, पैसा अटक गया था, वो सारे जो कार्य हैं वो आपके हो जाएंगे और आपका जो भी कार्य आपका रुक गया था वो सारा का सारा आपका खुल जाएगा। जैसे आपका व्यापार रुक गया था तो व्यापार आपका खुल जाएगा। आप बीमार हो गए थे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु का जो किया कराया है, यदि किसी शत्रु ने आपका किया कराया करवा दिया है तो उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ देखने के लिए मिलता है। इतना कारगर उपाय है दोस्तों ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, बजरंग बली का नाम लेते हुए। और आप सबको भगवान बहुत खुश रखे और बहुत आबाद करे, आपकी खूब उन्नति हो दोस्तों। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो काम यही है कि हम सनातन धर्म को आगे ले जाएं, हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और हमारे जो सनातनी हैं उनको किसी भी तरह का कष्ट प्राप्त नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।